राजा सूरजमल संस्थान MSI जनकपुरी के प्रबंधन विभाग द्वारा 20 फरवरी 2025 को सतत व्यवसाय प्रबंधन, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभूतपूर्व विचारों और दूरदर्शी रणनीतियों के केंद्र के रूप में उभरा। दुनिया भर से 200 से अधिक प्रतिष्ठित शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और उद्योग के अग्रदूतों को एक साथ लाकर सम्मेलन ने व्यवसाय और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने में स्थिरता और नवाचार की अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक सरस्वती वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जो ज्ञान का प्रतीक है। MSI के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर हरीश सिंह ने उद्घाटन भाषण दिया और अकादमिक उत्कृष्टता और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए MSI की प्रतिबद्धता दोहराई। MBA विभाग की प्रमुख और सम्मेलन की अध्यक्षा डॉक्टर सरिता चौधरी ने प्रभावशाली चर्चाओं के लिए मंच तैयार किया और आज के तेजी से विकसित हो रहे परिदृश्य में स्थायी व्यावसायिक रणनीतियों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं को संक्षिप्त अवलोकन प्रदान किया और इसके महत्वपूर्ण विषयों, शोध योगदानों और उभरती चर्चाओं को रेखांकित किया, जो कि 10 से अधिक समानांतर तकनीकी सत्रों और पैनल चर्चाओं में फैले थे। इन सत्रों ने प्रतिभागियों को टिकाऊ व्यावसायिक रणनीतियों, उभरती प्रौद्योगिकियों और वैश्विक चुनौतियों के लिए अभिनव समाधानों की गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। सम्मेलन की सफलता को दर्शाया और एक लचीले भविष्य को आकार देने में स्थिरता, नवाचार और भारत की समृद्ध परंपराओं के महत्व को मजबूत किया। सम्मेलन ने शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं और व्यवसाय के नेताओं को एक स्थायी भविष्य के लिए सहयोगी समाधानों को जोड़ने और एक तलाशने के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया। MSI ने सतत नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी अटूट समर्पण की पुष्टि की और निरंतर अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के महत्व पर जोर दिया। जैसे जैसे दुनिया पर्यावरणीय और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है, समिट 2025 जैसे प्लेटफॉर्म नीतियों और व्यावसायिक प्रथाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि सतत विकास के अगले युग को परिभाषित करते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। आज से 25 साल 30 साल पहले एक यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स ने भाग लिया। उस समय उनका कहना यह था कि दिल्ली के नेचुरल रिसोर्सेज खत्म है, अब दिल्ली का अगर एक्सपेंशन करना है तो एक सैटेलाइट टाउन बनने चाहिए। दिल्ली इस बढ़ती पॉपुलेशन का बोझा नहीं उठा सकती, लेकिन हमने नहीं किया। आज आप देख रहे हैं दिल्ली में क्या समस्याएं आ गई हैं। जगह जगह पे फिल्द पड़ी है और यमुना का हाल देख लीजिए क्या है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारी 80% जनता ये खेती करती है, लेकिन खेती जो है अब प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं रह गया। केवल 4% किसान ऐसे हैं जो खेती से अपना खर्चा निकाल पाते हैं। उनके लिए हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने की ज़रूरत है ताकि नॉन फार्म इनकम डेवलप हो जाए। इस बारे में कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए ये आज का सेमिनार बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इस विषय पर विचार करेगा कि आज की डेट में जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए और भविष्य में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोशियो इकोनॉमिक, उनका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। इस पे ये हमारे विद्वान लोग हैं, इस पे विचार करेंगे और विचार करने के बाद कोई ऐसा रास्ता, कुछ ऐसी सजेशंस देंगे ताकि जो आज हमारी समस्याएं हैं उनको भी कोई सॉल्यूशन मिल सके और भविष्य में जो समस्याएं दिख रही हैं कि आ सकती हैं, उनका भी सॉल्यूशन मिल सके। सरकार से कैसे टाई अप करेंगे सर? ठीक है, आपका सेमिनार है, लेकिन अगर सेमिनार में मैनेजमेंट आपकी टीम बैठी है, लेकिन जब मंथन निकलेगा उस मंथन को आगे सरकार के साथ नहीं, हम उसको सरकार के साथ मिलकर बांटेंगे। उनसे कहेंगे कि देखिए ये इश्यूज हैं जो यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक विद्वान हैं उन्होंने सामने लाए हैं और उसका सॉल्यूशन अगर नहीं किया तो ये दिक्कतें होंगी। देखिए, एक माइकल लिप्टन विद्वान हुआ था, उसने यहाँ गरीबी की रेखा का वो किया था, स्टडी की थी और उसका कहना यह था कि अगर ये स्थिति बनी रही तो एक दिन यहाँ संघर्ष होगा और वो जो है गरीब अमीर के बीच नहीं होगा, वो गांव और शहर के बीच होगा। क्योंकि गांव को हम लोग पूरी तरह से जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से शहर में भी जो आम आदमी है उसके सामने समस्याएं हैं। तो ये जो हमारी आज की डेट में कॉन्फ्रेंस हो रही है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसमें ऐसे व्यूज निकल के आएंगे, ऐसे रास्ते निकल के आएंगे जिनको हम भारत सरकार को, राज्य सरकारों को भेजेंगे और उनसे अपेक्षा करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। जितने भी मैं डॉक्टर सरिता चौधरी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट। जी मैम, आज का खास प्रोग्राम क्या सेमिनार है मैम और किन लोगों के लिए है? आज हमने 2 डेज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें देश और विदेश से बहुत सारे स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। और कॉन्फ्रेंस हमारी सस्टेनेबल बिजनेस मैनेजमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित है। और हमारे पास बहुत सारे 350 ऑथर्स ने रिसर्च पेपर्स पूरे ऑल ओवर इंडिया एंड ग्लोब से रिसर्च पेपर इन्होंने दिए हैं। उनके रिसर्च पेपर्स के प्रेजेंटेशन भी होंगे आज। और बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्पीकर्स इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। क्या मैसेज मिलेगा, क्या मैसेज जाएगा सरकार के बीच में देश के प्रति? देखिए, आज के समय में सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पूरे वर्ल्ड के लिए, कि हमें एक सेफ फ्यूचर के लिए, अपने प्लेनेट को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमें अपनी रिसोर्सेज को कैसे उनको बचाना है, हमें अपने रिसोर्सेज का कैसे उपयोग करना है। तो उसी पे आधारित यहाँ डिस्कशन है। बिजनेसेस को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी ध्यान दें, केवल प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान ना दें। और टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी, अब उस एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कॉप अप करना भी बिजनेसेस के लिए एक चुनौती है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन पे डिस्कशन होगा। एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत सारे आइडियाज हमें यहाँ पे शेयर होंगे और वो एक रिसर्च पेपर्स के रूप में, प्रोसीडिंग्स के रूप में प्रस्तुत होंगे। सरिता मैम, अगर मैं बात करूँ जितने भी कॉलेज है दिल्ली में, सूरजमल मैम कहाँ दिखता है? सूरजमल नंबर 1 कॉलेज है, आईपी यूनिवर्सिटी का है। ये एजुकेशन के मामले में यहाँ पे जो आईपी यूनिवर्सिटी है, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, उसका सबसे पहला और पुराना कॉलेज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट है। 52 साल हमें पूरे हो चुके हैं एक्सीलेंस के लिए। जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स हैं और जो NAAC एक्रेडिटेशंस हैं, इसमें हमारा कॉलेज नंबर 1 है। और हमारे कॉलेज से हर साल हर प्रोग्राम में गोल्ड मेडलिस्ट निकल के आते हैं। I'm Dr. Meenakshi Sherawat, working with Department of Management, Maharaja Surajmal Institute. जी, आज का ये जो प्रोग्राम चल रहा है, किस तरीके से सेमिनार है, इस सेमिनार से सरकार को, देश के भविष्य को किस तरीके से फायदा होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए क्या रहेगा? जो ये सेमिनार है, ये एक्चुअली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर इंडिया और इंडिया के बाहर से स्कॉलर्स आते हैं, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस आते हैं। वो जिस टॉपिक पे सेमिनार होता है, उस टॉपिक पे, दिए गए टॉपिक पे अपने मुद्दों को डिस्कस करते हैं, नई नई नॉलेज को क्रिएट करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, क्या फाइंडिंग्स है उन पे बात करते हैं, और कैसे कैसे दुनिया को ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाया जा सके, उस बारे में सब बात करते हैं। अगर बात करें महाराजा इंस्टीट्यूट में, किस तरीके देखते हैं? देखिए, दोनों ही शिक्षा के क्षेत्र में हैं और दोनों ही तरक्की कर रहे हैं, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। मैम, सूरजमल जो इंस्टीट्यूट है, किस तरीके से देखती है और क्या मैसेज देना चाहते हैं पेरेंट्स को, 12वीं के एग्जाम में? Surajmal Institute is one of the best और one of the first choice। मैक्सिमम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और गार्जियंस की चॉइस, फर्स्ट चॉइस में से रहता है सूरजमल कॉलेज। और जब से ये इसके इंसेप्शन से लेकर अब तक ये कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बहुत सारे इसने अपने कोर्सेज को भी एक्सपेंड करा है और आने वाले टाइम में मोस्ट लाइकली ये एक यूनिवर्सिटी भी के रूप में भी अपने आप को देखना चाहेंगे। तो इस तरह से ये अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं डॉक्टर ममता गुप्ता, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर हूँ। ममता मैम, किस तरीके से देख रहे हैं इस सेमिनार को और देश के भविष्य को कैसे जानकारी मिलेगी, सरकार को क्या फायदा होगा इससे? जैसे कि हमारी थीम है सस्टेनेबिलिटी की, इनोवेशन की, मैनेजमेंट की और टेक्नोलॉजी की, तो हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में नेटवर्किंग के थ्रू वी हैव कॉल्ड एवरीबॉडी। पैन इंडिया से हमारे पास यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि इस थीम के ऊपर नई नई जो रिसर्च हैं उस पे यहाँ पर अपना रिसर्च को प्रेजेंट करेंगे। रिसर्च की सस्टेनेबल आइटम्स हैं, सस्टेनेबिलिटी पे जो भी है यहाँ पर
जो वो अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करेंगे। सूरजमल को कहाँ देखती है मैम? सूरजमल इंस्टीट्यूट बहुत ग्रो कर रहा है एंड यहाँ पर बहुत सारे वी हैव मेनी कोर्सेज हियर, बीबीए, बीकॉम और अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एमबीए भी स्टार्ट किया है सूरजमल इंस्टीट्यूट ने। मैं डॉक्टर शिल्पा सिंधु, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में एसोसिएट प्रोफेसर इन एमबीए डिपार्टमेंट। शिल्पा मैम किस तरीके से देख रही है इस सेमिनार को जो इंटरनेशनल प्रोग्राम चल रहा है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यहाँ पे मोर देन 300 ऑथर्स आए हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पेपर्स डिस्कस किए हैं। वो अपना रिसर्च पेपर्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे और उन्हें और इंसाइट मिलेगा दूसरे लोगों से मिलके उस रिसर्च पेपर के बारे में जानने का और आगे अपनी रिसर्च बढ़ाने का। इसको क्या फायदा होगा इससे? बेसिकली जितने भी एकेडमिशियंस हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको इन सब रिसर्च पेपर्स जो भी हमारे पब्लिश होंगे इस कॉन्फ्रेंस में, उन सबको पढ़ने से बहुत इंसाइट मिलेगा ताकि वो इस सब्जेक्ट के बारे में और जान पाए। दिल्ली में सूरजमल इंस्टीट्यूट कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। आईपी यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट से लेके फैकल्टी से लेके स्टूडेंट्स ऑल ऑफ देम आर एट टॉप फ्रॉम टॉप लेवल फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे काफ़ी बच्चे भी काफ़ी मेहनती हैं, टीचर्स भी काफ़ी मेहनती हैं और पढ़ाई के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। मेरा नाम डॉक्टर पल्लवी राजेन। पल्लवी मैम, इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो सूरजमल इंस्टीट्यूट कैसा लगा और कैसे इसकी जानकारी मिली और कैसी यहाँ की पढ़ाई और कैसी पढ़ाई करवाती है? मैं यहाँ पे 3 साल से कार्यरत हूँ। आई जॉइंड इन 2022, तो तब से मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, स्टूडेंट्स के टर्म्स में भी और फैकल्टी कलीग्स के टर्म्स में भी। बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है और यहाँ पे बहुत ही काम करने के लिए जो एक एंथुजियाज्म मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। हमारे सीनियर्स बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं और अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। इसको क्या मैसेज देना चाहिए जो 12th के एग्जाम चल रहे हैं, वो इंस्टीट्यूट खोज करेंगे? मैं उनको यही कहूंगी कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। आईपी यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजेस में से हमारा कॉलेज बहुत ही आगे है, बोथ इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट्स। तो अपने बच्चों को यही गाइड करें। हाँ, 1 मिनट बंद। हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर रोहित सिंह लाठर। मैं यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में। और जो है ये कॉन्फ्रेंस हमारी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। और अभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूनाइटेड नेशंस द्वारा दिए गए हैं 2015 से 2030 तक, उन विषयों पे इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा होगी। और इन सब विषयों का जो अध्ययन जिन बच्चों ने और प्रोफेसर्स और रिसर्चर्स ने पूरी दुनिया में और हमारे भारत देश में किया है, वो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बाकी श्रोताओं के सामने उजागरित करेंगे। और साथ में इस पे अध्ययन करके एक रिपोर्ट जो है, एक अपना रिसर्च पेपर जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उससे और भी बाकी लोगों को और हमें एक अच्छा समझ आएगी इन विषयों की, ताकि हम उस पर आगे अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट कर सकें और हम अपना जो फ्यूचर जो है उसे अच्छा कर सके, सुधार सके। शानवी हुड्डा, कब से किस कॉलेज में पढ़ती है? एमएसआई में, आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और जनकपुरी में है। सूरजमल के बारे में बहुत अच्छा कॉलेज है। जब एमबीए एडमिशन लेना था तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस यही थी। और फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, फ्रेंडली भी हैं और बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मतलब टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ। बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। हालांकि एमबीए को शुरू में सिर्फ 3 साल हुए हैं, पर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है और बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज करती है। क्या कहना चाहते हैं जब आप सर्च कर रही थी कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को? इट वाज माय हमारे फर्स्ट प्रेफरेंस था। हमने इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े थे, बहुत यूट्यूब से मतलब लोगों से भी पूछा था, यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत अच्छे इसके रिव्यूज थे। हमारे एमएसआई के महाराजा सूरजमल के जो आईपीयू से एफिलिएटेड है, उससे इंस्टीट्यूट के हमने रिव्यूज पढ़े थे। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और हमारी हमेशा से फर्स्ट चॉइस रही है, प्रेफरेंस रही है इसी में एमबी करने की। यूट्यूब पे आपने देखा तो अच्छा लगा?
नहीं, यूट्यूब पे हमने रिव्यूज भी देखे, हमने बहुत लोगों से सुने भी, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में भी देखे हमने सब चीज। इनकी प्लेसमेंट भी अच्छी है, टीचर्स फैकल्टी भी बहुत अच्छी है और बाकी चीजें भी बहुत कोऑपरेटिव है, टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव है। टीचर्स आपने कभी इसलिए बोल रहे हैं? नहीं प्लीज, नहीं नेवर नहीं, हमारे टीचर्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहती है आप? इस कॉलेज के बारे में, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ की फैकल्टीज बहुत एक्सपीरियंस है और एक एक स्टूडेंट्स पे अलग अलग ध्यान दिया जाता है। हर स्टूडेंट की ग्रोथ का ध्यान रखा जाता है ताकि सब ग्रो करे और प्लेसमेंट भी यहाँ की बहुत अच्छी है। आपका पहला कौन सा पसंद था इंस्टीट्यूट? ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी और मेरा यही एडमिशन हुआ क्योंकि मेरे भाई भी इसी कॉलेज से पास आउट हैं और उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी जगह पे हुई थी, तो इसलिए मैं भी इसी कॉलेज में आना चाहती हूँ। नाम मिलन लखेरा है। कौन सी उसमें पढ़ते हैं? मैं MBA सेकेंड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। किस कॉलेज में? ये महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा कॉलेज है क्योंकि यहाँ की फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। यहाँ का ब्रांड नेम है महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट और जो यहाँ से मतलब दूसरे कोर्सेज हैं BBA BTech, उसकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, इसलिए ये बहुत अच्छा कॉलेज है। क्या विचार आते हैं? मेरा नाम दीपक भारद्वाज है, मैं MBA फर्स्ट ईयर में हूँ। तो आप अगर ब्रांड की बात करो ना तो ये ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट के अंडर कॉलेज चलता है। तो बेसिकली कॉलेज काफ़ी अच्छा है रेपुटेशन में, फैकल्टी वाइज और प्लेसमेंट जो है IP में टॉप के कॉलेज में महाराजा सूरजमल का नाम आता है।